हेलो मेरे दोस्तों, मैं रोहित राज। अभी आप लोग को रीजनिंग का सेट 3 करवा रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग का सेट नंबर 3। कोई दिक्कत? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा। बोला गया है, क्या बोला गया है देखिए। पहला क्वेश्चन 81 नंबर आप लोग देखिएगा। बोला गया है कौन अलग है जो बताना है। ठीक है, कौन अलग है ये चुनना है। झील, नदी, तालाब और समुद्र। कोई दिक्कत? झील, नदी, तालाब और समुद्र, ये चारों में से कौन सा अलग है जो बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या मेरा अलग है, क्या बताइए। देखिए तो, ये सब जो है, नदी है, समुद्र है और झील है, ये मतलब प्राकृतिक रूप से रहता बना हुआ। ठीक है, जिसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा सही जवाब। कौन? सी नंबर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, तालाब आदमी बनाता है, मतलब मनुष्य लोग बनाते हैं। आइए दूसरा नंबर खोजिएगा। क्वेश्चन नंबर बोला गया क्या? बोला गया है सियार, लोमड़ी, भेड़िया, हिरन, चारों में से क्या अलग है जो बताइए। चार में से क्या अलग है जो आप बताइए हमको। सियार, लोमड़ी, भेड़िया, हिरन। चलिए, तो आप लोग बताइएगा कि ये सब देखिए, जो सियार है, लोमड़ी है, भेड़िया है, क्या बताइए क्या होगा। कौन सा आंसर होगा जो बताइए आप हमको, बताइए। ये सब जो है, सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब मांसाहारी है। ठीक है, जो कि मांस मछली खाता है। और ये हिरन जो है शुद्ध शाकाहारी, घास फूस पत्ता ये सब खाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? शाकाहारी है। चलिए आइएगा, मांसाहारी और शाकाहारी के तर्ज पे छाटा गया था। आइए, बोला गया क्या? कलम, कॉपी और फाइल और किताब, ये चारों में से कौन सा अलग है जो बताइए। बोलिए तो। क्या किताब स्टेशनरी के दुकान में मिलता है? बताइए। किताब छोड़कर स्टेशनरी के दुकान में कौन कौन सा मिलता है? बोलिएगा किताब नहीं मिलता है, मतलब कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा किताब। कोई दिक्कत? जाइएगा कॉपी कलम खरीदने के लिए, तो उसमें कॉपी भी मिलेगा, कलम भी मिलेगा और फाइल भी मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब कलम, कॉपी, फाइल, बुक मिलेगा? बोलिएगा नहीं मिलेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर। आइएगा 84 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया है। बैंक में क्या रखा जाता है? बैंक में धन रखा जाता है, उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट में क्या रखा जाएगा? बोलिएगा माल रखा जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा? जब ऑक्सीजन रहेगा, किसी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, तो बुतने के लिए क्या चाहिए? बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। आइए 86 नंबर, लैक्टोमीटर दूध का शुद्धता नापता है। ठीक है, तो थर्मामीटर क्या नापता है? थर्मामीटर तापमान मापता है। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। लैक्टोमीटर दूध का शुद्धता नापता है, तो थर्मामीटर तापमान नापता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा, एनीमिया रक्त से संबंधित है, तो अराजकता किससे संबंधित है जो बताइए। अराजकता किससे संबंधित है बताइए। अराजकता किससे संबंधित है? बोलिएगा सरकार से। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आइएगा, बैडमिंटन। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। तो स्केटिंग कहाँ किया जाता है बताइए। स्केटिंग कहाँ किया जाता है जो बताइए। स्केटिंग कहाँ किया जाता है? बोलिएगा रिंग में। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब ये बताइए, 89 नंबर क्वेश्चन हमको बना कर दिखाइए आप लोग। ठीक है, मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या बोला गया ध्यान से देखिएगा। चलिए, इस प्रकार से ब्रैकेट है 7, पी को क्या बोला गया है, यहाँ देखिए, एक्स का प्लस, वाई का माइनस, जेड का डिवाइड, पी का गुना, मतलब यहाँ हो जाएगा 3 बाई। बाई का अर्थ क्या है? माइनस। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। एक्स का अर्थ क्या है? प्लस 5। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, सत्या
21, 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा बी सही जवाब। कोई दिक्कत? इक्वल टू 20। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए 90 से 91 तक देखते हैं पहले। बताइए क्या होगा आंसर, क्या बोला गया है? देखिएगा, इसमें से 1 प्लस हुआ है, इसमें से क्या प्लस हुआ है? 5 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ? फिर 1 हुआ है, फिर यहाँ पे 5 हो रहा है प्लस। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस हुआ है, फिर अगला में 5 प्लस होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए +1 +5 का सीरीज है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब है। आइए दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? 3 तिया गुने 3, यहाँ गुने 3 नहीं, देखिए यहाँ गुने 2 है जी, 3 दूना 6 गुने 4, ठीक है। तो अगला क्या होगा? गुने 5 हो जाएगा। तो 72 गुने जब 5 कीजिएगा तो क्या होना चाहिए? 360। ऑप्शन नंबर कहीं है? बोलिए। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही जवाब है। कोई दिक्कत? देखिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? ए सही जवाब है। आइए किस अनुसार बताया गया? पहला में 2 से गुना किए, दूसरा में 3 से गुना किए, तीसरा में 4 से गुना किए, अगला में 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा 360। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन बनाइए। कैसे बनेगा जो बताइए। चलिए बताइए। 92 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। क्या कीजिएगा जो बनेगा? देखिए इसको इससे संबंध लगाइए, क्या होगा? तो बोलिएगा 2 में से +1 किए तो क्या हो रहा है? 3। यहाँ देखिए फिर अगला इससे संबंध लगाइए, क्या होगा? 3 में से 2 जोड़े तो क्या हो गया? 5 हो गया। कोई दिक्कत? उसी प्रकार इसमें संबंध लगाइए 4 और 7 में। 4 में से 3 जोड़े, ठीक है, 4 में 3 जोड़े तो क्या हो रहा है? बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है या नहीं हो रहा जो बताइए। बताइए हमको क्या होगा। बोलिए। देख लेते हैं ट्राई करके। बोलिएगा 3 तो यहाँ पे 7 हो रहा है। कोई दिक्कत? चलिए तो अगला मेरा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 5 में से 4 जोड़ दिए, 5 में 4 जोड़ दिए तो होना चाहिए क्या? 9। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो बताइए। तो देखिए ये तो एक ट्रिक हुआ। अब आइए दूसरा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिएगा ब्लू पेन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लू पेन से मैं बता रहा हूँ दूसरा ट्रिक। चलिए देखिए, तो यदि इस प्रकार से हम जोड़ेंगे 2 + 1 क्या हो रहा है? बोलिएगा 3। कोई दिक्कत? 3 + 1 क्या हो रहा है? बोलिएगा 4। 4 + 1 क्या हो रहा है? हो रहा है 5। कोई दिक्कत? इतना दूर तक तो सीरीज मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए आइए इधर देखते हैं हम। 3 + 2 क्या हो रहा है? 5, ठीक है। 5 + 2 क्या हो रहा है? 7। 7 + 2 क्या हो रहा है? बोलिएगा 9। देखिए 2 तरह से मैं बताया हूँ, दोनों सही है। अब आपको जौन अच्छा लगे सीखने में जो देखिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। 2 तरह से मैं सीरीज बताया हूँ, दोनों सही है। आप जौन से आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइए। आइए 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से सीख जाइए, ठीक है। चलिए बताइए कैसे बनेगा, बताइए हमको, समझाइए इसको। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 93 नंबर समझाना है हमको। चलिए देखिए 7 में से 3 जब जाएगा तो क्या बचेगा? 4। 4 का क्यूब क्या होता है? बोलिएगा 64। देखिए 64 आ गया। चलिए आइएगा देखिए, तो 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो क्या बचा? 3।
3 का क्यूब 27, कोई दिक्कत? बोलिए। उसी प्रकार यहाँ आइए, 5 माइनस 4 बराबर 1, 1 का क्यूब 1, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आइएगा, इस पर अब बनाना। 8 माइनस 2 बराबर 6, 6 का क्यूब क्या होता है? 2 1 6। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए रीजनिंग में समय नहीं लगता है, टीचर लोग ऐसे ही झूठ में आपको पढ़ पढ़ के क्वेश्चन, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करे, ऐसे करके टाइम पास किया जाता है, ठीक है। और मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ आप लोग के बीच। चलिए आइएगा, 94 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या बोला गया। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है, ठीक है। मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? चलिए क्लियर हो गया। अब मैं समझाता हूँ क्या बोला गया। एक व्यक्ति, ठीक है, मान लिए ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका परिचय देते हुए मंजू ने कहा, यहाँ हो गया मंजू, कोई दिक्कत? किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। मतलब इस व्यक्ति का बोल रही है मंजू कि ये जो व्यक्ति है वह मेरे माँ के, ठीक है, इकलौते पुत्र, मतलब यहाँ पुत्र हो गया, ठीक है, इकलौते पुत्र के पिता, मतलब क्या हो गया? मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता, मतलब इस मंजू के भी पिता हुए, ठीक है, की मतलब बहन, कोई दिक्कत? का बेटा है। कौन? ये व्यक्ति जो है। अब मैं देखिए इससे आपको डायग्राम समझाता हूँ। मंजू कह रही है वो जो लड़का है तस्वीर में, कौन लड़का? ये जो लड़का है, मतलब देखिएगा, मंजू कह रही है मेरे पिता, मतलब मेरे पिता, ठीक है, मतलब क्या बोला गया? मेरे माँ जो है, मेरी मम्मी जो है, उनके एकमात्र बेटा, मतलब समझ रहे? मतलब मैं लड़की हूँ, मैं मंजू हूँ, मेरा एक कोई भाई है। बोला गया मेरे माँ के इकलौते पुत्र, मतलब मेरा जो भाई है, ठीक है, उसके पिता, मतलब कि मेरे पिता भी हुए, कोई दिक्कत? मेरा भाई का पिता मेरे पिता, ठीक है, उनके बहन, मतलब कि मेरी बुआ, मेरी बुआ, मेरी बुआ, ध्यान दीजिएगा, मेरी बुआ का बेटा है। मतलब कि मंजू, इस मंजू का संबंध, ध्यान दीजिएगा, इस मंजू का इससे क्या संबंध है बताइए? बोलिएगा भाई बहन का संबंध है, ठीक है। ये हो गया लड़का, ये हो गई लड़की, ठीक है। तो मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो मंजू उस व्यक्ति का क्या लगेगी बताइए? मंजू उस व्यक्ति का क्या लगेगी? बहन लगेगी। कैसी बहन? ममेरी बहन। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, क्योंकि मेरे पिता उसके मामू हुए, हम उसके मामू के बेटा हुए या बेटी हुए, ठीक है। चलिए आइएगा 95, इसमें किसी में कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। देखिए मंजू क्या बोल रही है? मंजू बोल रही है ये व्यक्ति जो है मेरे माता का इकलौता पुत्र, मतलब मेरा भाई के पिता का, ठीक है, बहन का बेटा है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, अंक श्रृंखला में कितने 3 हैं? कितने 3 के ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले एक 6 तथा ठीक बाद में 9 नहीं है, ठीक है। मतलब कि 3 के पहले 6 और ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, 3 के पहले 6 और 3 के पहले बाद में 9, मतलब देखिए तो ये होगा, बोलिएगा होगा। 3 के पहले 6 और 3 के बाद में 9, ये नहीं होगा। 3 के पहले 9 है, ये तो होना चाहिए। चलिए 3 के पहले 6 बाद में 9, ये भी नहीं होना चाहिए। 3 के पहले 6 बाद में 9, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि कितना हो रहा है बताइए? कितना हो रहा है? 3 के पहले 9 और कहीं पे दिख रहा है? देखिए तो कितना है? बस एक वो यहाँ पे 93, मतलब 936। देखिए कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। एक हो गया क्या? 936, और दूसरा क्या हो गया? देखिए तो 937, मात्र 2 ऐसा है, ठीक है। 3 के पहले 6 नहीं होना चाहिए और 3 के बाद 9 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? देखिए तो 3 के पहले 6 नहीं है, 3 के बाद 9 नहीं है, बिल्कुल होगा। 3 के पहले 9 है, मतलब 6 नहीं होना चाहिए। 9 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, बस 6 नहीं होना चाहिए। चलिए आइए 96 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
क्या बोला गया पढ़िए। किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाता है, एम बाई एम बाई एम बाई, ठीक है। तो उसी प्रकार तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा, चलिए आइए दिखाइए कैसे बनता है। मैं इधर समझा रहा हूँ, बी ओ एम बी ए बाई, कोई दिक्कत, क्या लिखा जाता है, एम बाई एम बाई एम बाई, ठीक है, माई माई माई। तो बताइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, TAMILNADU, इसको क्या लिखा जाएगा, चलिए हमको समझाइए कैसे लिखा जा रहा है। चलिए क्या लिखा जा रहा है, देखिए तो, यहाँ देखिएगा, तीसरा अक्षर और ये छठा अक्षर को 3 बार लिखा जा रहा है, देखिए तो, क्या एम बाई एम बाई एम बाई। इसी प्रकार यहाँ तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एम, चौथा, पाँचवा, छठा, इसको भी लिखा जाएगा क्या, एम एन एम एन एम एन, कई बार लिखा जाएगा, 1, कोई दिक्कत, 2 3, 1 2 3। उसी प्रकार अब क्या होगा जो बताइए, बताइए क्या होना चाहिए, अब क्या होगा। मान लीजिए ये तो मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर यू कैसे आ रहा है जो बताइए। चलिए एम और एन मिल रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है जो बता रहा हूँ। देखिए एक तो एम रिपीट होगा, एक एन रिपीट होगा, एक यू रिपीट होगा, क्यों, क्योंकि 3 के गैप के साथ लिखा जा रहा है, समझे, पेयर लगाकर। तो इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे हम लोग जो बताइए, एम एन यू, फिर लिखेंगे क्या, एम एन यू, फिर लिखेंगे क्या, एम एन यू, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। इसी कारण ऐसे लिखा गया पेयर लगा के, क्योंकि जोड़ा बनना चाहिए ना जी। मान लीजिए यहाँ पे 6 अक्षर, तो ये भी 6 अक्षर का बन रहा है, तो ये 9 अक्षर का है, तो 9 अक्षर का बनना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तीसरा अगला तीसरा को पेयर बना के लिखा गया, ठीक है। चलिए आइए, क्या बोला गया है, रमन 10 मीटर पश्चिम में चलता है, ठीक है। कहाँ चलता है रमन 10 मीटर पश्चिम में, तब वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तथा वह अपने पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। यदि अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, चलिए बताइए। देखिए बता देता हूँ मैं, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। अब बनाइए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, या समझा दूँ या फिर नहीं समझाऊँ जो बताइए, आप लोग बना लीजिएगा। पहला क्या बोला गया, चलिए बताइए। देखिए क्या बोला गया, बनाने के लिए आपको मैं छोटा कर रहा हूँ। रमन 10 मीटर पश्चिम में चलता है, मतलब पश्चिम किधर है, मान लिए ये रमन है, 10 मीटर पश्चिम में चलता है, तब वह अपने बाएं मुड़कर, देखिए जब इधर साइड जाएगा मतलब इधर जा रहा है पश्चिम की ओर, तो बाएं मेरा इधर हो जाएगा, बाएं मुड़कर कितना चलता है जो बताइए। फिर वो 10 मीटर चलता है, देखिए लंबाई और डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, यहाँ देखिएगा 10 10 और 5, तो दाएं मेरा इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत है बताइए। ये चलता है कितना, 5 मीटर। तब अब पुनः बाएं मुड़कर 15 चलता है, अब बाएं जब मुड़ेगा तो क्या इस साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर चलता है। अंततः वह दाएं मुड़ता है, दाएं मीन्स किधर, इस साइड, कोई दिक्कत, दाएं मीन्स इस साइड। अब बताइए वो किधर जा रहा है, चलिए इसके अनुसार बताइए किधर जा रहा है जो बताइए, बोलिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा जो हमको बताइए, क्या होगा क्लियर कीजिए।
चलिए आइए बताइए क्या होगा। क्या ये पूरब है, इस साइड, या पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, जो बताइए क्या होगा 97 का ऑप्शन नंबर। देखिए इस साइड, इधर तो मेरा क्या हो गया पूरब, तो इधर क्या होना चाहिए पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब। किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 98 नंबर क्वेश्चन पे। एक चित्र को इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि वह चित्र मेरे पिता के एकलौते पुत्र की पत्नी का बेटा है। पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध है? चलिए बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा लाए हैं। आइए मैं एक चित्र बनाता हूँ। मीन्स ये चित्र है, ठीक है। सपोज एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, इशारा कर रहा है, ठीक है। एक पुरुष ने, कौन कह रहा है? ये पुरुष हो गया। वह चित्र मेरे पिता, मतलब इसके पिता, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब इसी पुरुष दिखा, ठीक है, बोल रहा है कि पत्नी, मतलब इसकी वाइफ हो गई, ठीक है, का बेटा है, मतलब कि यहाँ पर आ गया क्या इमेज। कोई दिक्कत? अब बताइए क्या संबंध है। यहाँ हो गया पुरुष, यहाँ हो गई उसकी वाइफ, यहाँ हो गया उसका पिता, यहाँ हो गया उसका बेटा। तो पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध है? चलिए पुरुष जो है उस चित्र वाला व्यक्ति का क्या लगेगा? पिता लगेगा, भाई लगेगा, या फिर दादा लगेगा, मामा लगेगा। देखिए तो यहाँ हो गया पुरुष, इसकी पत्नी हो गई, शादी हो गया, और उसका बेटा, मतलब कि पिता लगना चाहिए। मेरे अनुसार से तो पिता लगना चाहिए। आपके अनुसार से क्या लगना चाहिए, जो बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं एक बार और फिर समझा देता हूँ। आइए इस बार मैं ग्रीन से समझा रहा हूँ, ठीक है। पुरुष क्या बोल रहा है? ये जो मेल है, ये मेल बोल रहा है मेरे पिता, ठीक है, का इकलौता पुत्र, मतलब वो खुद पुरुष, उसकी वाइफ मतलब पत्नी का बेटा, क्या लगेगा? पुरुष का बोलिएगा बेटा लगेगा, ठीक है। चलिए मतलब वो पुरुष पिता हो गया। आइए चित्र को बताइए क्या बोला गया। 4 वैकल्पिक आरेख में से उसका चयन करो जो हाथी, भेड़िया और जानवर की तीनों श्रेणियों के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। चलिए बताइए। एक तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि तीनों जानवर है, ठीक है, मतलब जानवर हो जाएगा बड़ा वाला, उसके अंदर हाथी आ जाएगा, और उसके अंदर क्या आना चाहिए बताइए, क्या आना चाहिए? और क्या? भेड़िया। क्यों आएगा ऐसे अलग अलग? हाथी जो होता है शाकाहारी होता है, भेड़िया मांसाहारी होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब। चलिए आइए ये वाला बनाइएगा। क्या बोला गया? महेश प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। तो महेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? चलिए बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, क्योंकि इसके आगे फिर नहीं है आपका बनाने का। आइए मैं बताता हूँ। मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ। यहाँ हो गया क्या नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, यहाँ हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। चलिए आइए क्या बोला गया है। प्रारंभिक स्थान से महेश 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, मीन्स 15 मीटर यहाँ चला गया पूर्व की तरफ, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मीन्स ऊपर की ओर, ठीक है, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, 15 मीटर से कुछ ज़्यादा चला, 20 मीटर चला, ठीक है। पुनः वह बाएं मुड़ता है, बाएं मीन्स किधर? इस साइड। कोई दिक्कत? और 15 मीटर चलता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। 15 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। देखिए तो क्या ये ऐसे हो सकता है? इतना दूरी तो 20 हो गया, और 5 मीटर और आगे बढ़ा दिए, मतलब 20 इतना हो गया, 5 इतना हो गया। चलिए प्रारंभिक स्थान कहाँ पर था उसका? यहाँ पर आया इतना दूर। कौन दिशा में आ रहा है बोलिएगा? इस डायरेक्शन में आ रहा है, मीन्स साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। कितना आ रहा है बोलिएगा? 5 मीटर। ऑप्शन कहीं पे है बताइए, ऑप्शन कहीं पे है ऐसा ऑप्शन? बोलिएगा 5 तो कहीं नहीं दिख रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिएगा। देखिए मैं आपको 20 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ रीजनिंग का,
20 में से आप बताइए कितना आपका मार्क्स आ रहा। वैसा मैं और हार्ड लाऊंगा। ऐसे बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा। बोलिए क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, नहीं इजी है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलिए बाय।